या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। तो धूप नैवेद्य आदि से माता रानी को पूजन करने के बाद माता रानी का प्रिय रंग भूरा है और माता रानी का प्रिय भोग दूध है। तो दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग अवश्य लगाए। आज तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति सुनेंगे। गुरु को प्रणाम करके गणेश जी और देवी का ध्यान करें। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके सिरे अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों में शत्रु समूहों को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आम बन चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके तीन नेत्र वैसी के कंधे पे चढ़ी हुई और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन कंधों आदि को झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिनका स्वरूप था, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनको अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी था महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्व पुरुषों में श्रद्धा रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप में निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का था समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका सहस्रंग नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय है। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता, अव्याकर्ता, परापर करती है। देवी, संपूर्ण युगों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपको श्रद्धा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूप है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों को भी सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उत्कीर्ण के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही है। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिससे समस्त अस्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर के द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भोग के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, ये उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्म स्वरूप है। आपके प्रसन्न होने से जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली देवी, आप जिन पर प्रसन्न रहती है वे ही
देश में सम्मानित है, उनको धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता है, ता वे अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और समस्त पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिनका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदाई दयार्द रहता है। देवी इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को जाए, निश्चय यही सोचकर आप शत्रु का वध करती है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को अपनी दृष्टि पात्र मात्र से ही क्यों नहीं भस्म कर देती? इसमें भी एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चो दिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, इसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे प्रताप को भी दूर करने वाला है। साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपकी इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? ता शत्रु को भय देने वाला अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। इन शत्रुओं को भी रणभूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है, ता उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करे, अंबिके आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करे, ता घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करे। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, ता ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर है अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन में दिव्य पुष्पों, गंध, चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती है तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट दूर कर दिया करें। ता प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उन्हें वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए अब सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वही अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब वह पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुभ निशुम्भ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उनका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सक्रांति नामक है 4था अध्याय। ओम नमः चंडिकाय। कल के दिन भगवती के चौथे स्वरूप के पूजन विधि और सप्तशती के अगले पाठ का वर्णन सुनेंगे, तो वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके रखें और अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता दी।